बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। आज इंशाल्लाह फिर हम एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक है आज, वो है ब्याज, इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हमारे आमिर भाई बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंटरेस्ट जो होता है, मतलब इंटरेस्ट को अल्लाह ने कुरान के अंदर सूद करार दिया, यानी कि इसको हराम करार दिया। और इंटरेस्ट से जो है वैसे भी मतलब अगर आप इसकी हिकमत देखेंगे, इससे कई मतलब नुकसानात है। यानी कि जैसे हम मतलब इसके अंदर देखेंगे, जैसे ये एक तरह से जो बोरोवर्स होते हैं, यानी कि जो एक तरह से जो पैसा लेते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उनका एक तरह से शोषण होता है। और साथ के साथ जो है यानी कि हैव और हैव नॉट में जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है। अच्छा, हैव नॉट मतलब एक तो है कि जिनके पास मतलब कुछ नहीं है, और एक वो है कि जिनके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इनइक्वालिटी पैदा हो, मतलब डिफरेंस तो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। और ये मतलब इंटरेस्ट लेने पे ज़्यादा हाँ, हो जाएगा इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इस्लाम में सूद हराम क्यों बताया गया है, इंटरेस्ट हराम क्यों बताया गया है? सबसे पहले तो मेरा कारण यही कि हैव नॉट और हैव के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। हाँ, दूसरा ये है कि जो है इसमें जो है इंसान इसके अंदर मेहनत नहीं है। मतलब जैसे हमने किसी को पैसे दिए, तो इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। जैसे कि भाई हमने कहा कि भाई हम आपको 25,000 रुपये दे रहे, और आप जो है 1 साल के बाद हमको 30,000 रुपये देना, या मतलब एक तरह से 35,000 रुपये देना। तो इसके अंदर कोई मेहनत, कोई वर्क नहीं है ना, इसके अंदर कोई टाइम है। तो एक तरह से ये भी इसका एक मतलब कारण है, इसका कारण है। कारण है ये। अच्छा, जी, क्या बैंक से लिया गया लोन हराम होता है? बिल्कुल होता है। हाँ। ये तो बल्कि अल्लाह ने इसको एक तरह से, और वैसे भी जो आज के न्यू स्कॉलर है उन्होंने भी इसको हराम करार दिया। लेकिन कुछ इस स्कॉलर का ये मानना है कि लास्ट रिसोर्ट, अगर बाई चांस कोई ऐसी कोई कंडीशन 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 आ जाए, नेसेसरी हो जाए कि बिल्कुल भाई नहीं चल रहा काम, तब ले सकते हैं। जैसे मतलब कुरान के अंदर जो है मतलब सूअर का गोश्त नहीं खा सकते, हराम करार दिया। वही कंडीशन, अगर बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो उनका जिसमें इंसान मतलब जीने के लिए कुछ ना बचे। कुछ ना बचे, हाँ, कुछ ना आखिरी बचे, वक्त मतलब आखिरी वक्त में आखिरी स्टेज। लास्ट रिसोर्ट्स के अंदर अलाउ करा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या इस्लाम में कोई विकल्प फाइनेंस सिस्टम का है, मतलब कोई सिस्टम है ऐसा? देखो, जो मतलब एक इस तरह से जो किस्त वगैरह चल रही है आजकल, ये तो डॉक्टर साहब ने इस पे बहुत ज्यादा वो किया। कुरान के अंदर ही मतलब ये अल्लाह ने कहा ये हराम है। अगर आप मतलब एक तरह से किसी को पैसे दे रहे हो, तो एक तरह से ठीक है, वो यानी कि अगर कोई इंसान आपके पास है, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी हेल्प के लिए आया, तो आप उसे दो। लेकिन ये नहीं कि आप उनसे ज्यादा पैसा लो, या जैसे आपने मतलब एक तरह से इंस्टॉलमेंट बांध दी कि आपको 3,000 हर पर मंथ देना है। तो इसमें मतलब ये है कि आपने दिए उसको मान लिया 1,00,000 रुपये, और जब वो इंस्टॉलमेंट पूरी करा वो बैठे तकरीबन 1,30,000 रुपये। तो ये डॉक्टर साहब के भी नज़दीक और मेरे भी नज़दीक ये जो है हराम है। आराम है। जी, जो आजकल देख रहे हो फाइनेंस पे हर आदमी जो है अपनी ज़रूरत के एतबार से चीज़ें खरीद रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, चाहे घर बनाना हो, जितने भी अनदर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो फाइनेंस पे ले रहा है। तो क्या ये सही है चीज़ें लेना, ये फाइनेंस पे? फाइनल मेरे मतलब डॉक्टर साहब के नज़दीक और मेरे नज़दीक ये हराम है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट जो है, आपका मतलब एक तरह से जो है 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट है वो, ठीक है, और आप उसको एक तरह से 1,00,000 मतलब ये है कि 1,50,000 में दे रहे हो, कोई मोबाइल हो गया या कोई मोटरसाइकिल हो गई, तो मतलब आप उससे ज्यादा, आप मतलब मुनाफा लो ना, प्रॉफिट लो। जैसे मान ले भाई जितना आपका बचता वो प्रॉफिट लो, उसमें आप ये करें, आप इंस्टॉलमेंट भी बांध सकते हो उसके अंदर।
जैसे मतलब जैसे आपने कह दिया भाई आप ऊपर मत 5,000 रुपए देने, ठीक है, हम्म, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर आप वैसे मुनाफा ले सकते, प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आप जो है वैसे नहीं मतलब उनसे कि भाई वो मतलब कम पैसे दे रहा हूं, उनसे ज्यादा पैसे लेंगे। अच्छा। जी क्या इस्लाम में उधार देना जायज़ है? बिल्कुल जायज है, दे सकते हैं, लेकिन बस ये है कि उसके अंदर कंडीशन है कि उसके अंदर आप इंटरेस्ट ना लगाए। अच्छा। बल्कि अगर आपसे कोई उधार ले रहा हो, वो मतलब आप उसकी फीलिंग को समझो कि भाई आपसे हुआ है, मुसीबत के वक्त है, वैसे नहीं कोई किसी के आगे हाथ फैलाता। जब से कोई ज़रूरत होती है या कोई मतलब एक तरह से इमरजेंसी आ जाए, तभी वो किसी दूसरे के पास जाएगा। तो मतलब एक मुस्लिम होते के नाते या एक तरह से जो इस्लाम को फॉलो करने वाले, उन्हें मतलब उधार देना चाहिए विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा, बैंकिंग के बारे में क्या है? इस्लाम क्या कहता है बैंकिंग के बारे में? बैंकिंग के बारे में देखो, बैंकिंग वैसे एक मतलब इस्लाम के अंदर बैंकिंग अलाउ है। बैंकिंग मतलब जैसे आपने जो बोरोवर्स है वो पैसे देंगे मतलब एक तरह से बैंक हम्म, को, तो बैंक क्या करे, उसका जो भी मतलब पैसा आएगा उसे ट्रेड करे, रिस्क शेयरिंग में इस्तेमाल करे, इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करे। अब जो प्रॉफिट होगा या लॉसेस होगा, वो ये है कि वो मतलब जो कंज्यूमर मतलब जो बोरोवर्स है वो भी मतलब उसको झेलेगा, और जो मतलब एक तरह से जो बैंक मैनेजर है मतलब बैंक ऑनर्स है, हम्म, वो भी उसको मतलब एक तरह लॉस या प्रॉफिट हो वो आपस में शेयर करेंगे उसको। हम्म, तो ये है। और जैसे मतलब जैसे आजकल जो मतलब जो कन्वेंशनल बैंक है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ उसके अंदर जो इंटरेस्ट का सिस्टम, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बैंक जो है, जो बैंक के अंदर मैनेजर है या जो एम्प्लॉय जो अकाउंटेंट्स बैठे हैं, उनके लिए भी एक तरह से वहां पे नौकरी करना ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे जो है क्योंकि जो उनके पास पैसा आ रहा है ना बैंक के, वो लोन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है सारा। बैंक क्या करता है कि जैसे उन्हें मतलब जो आम आदमी से पैसा लिया, पैसे ले क्या करेगा, फिर वो उनको इकट्ठा करके दूसरे इंसान को लोन पे देगा, हम्म, उस पर इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि जितना पैसा जो भी है मतलब एक तरह से बैंक के खर्चे में फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट एम्प्लॉय पे जो सैलरी जाएगी, अकाउंटेंट पे सैलरी जाएगी, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, वो सारा कहाँ से है पैसा, वो जो जिसे लोन दिया उस पे से आएगा। फर्स्ट पर्सन से लेके फिर सेकंड पर्सन को देना, हाँ उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो ब्याज के रूप में आएगा। हाँ ब्याज के रूप में आएगा। तो एक अच्छा। तरह से मैं तो जो बैंक सिस्टम है ये मतलब एक तरह से ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसको लास्ट तक मतलब एक कब मजबूरी में आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक अपने जहन में ही रखे भाई मुझे ये करनी नहीं बैंक, मतलब क्योंकि उसमें पैसा जो आ चलिए, रहा है वो कोई नहीं। इंटरेस्ट का आ रहा है, हम्म, उसके अंदर मतलब एक तरह से बरकत खत्म हो जाएगी, उस पैसे के अंदर बरकत नहीं होगी। इंशाल्लाह हमने जो इंटरेस्ट के बारे में बात करी है, और कुछ चंद पॉइंट आपके सामने हमने पेश किए हैं, और इंशाल्लाह आगे फिर हम इसी मौजू पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और सूद से बचें, हम ब्याज से बचें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बड़े सख्त वईद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, कि जो सूद और ब्याज का काम करता है अनकरीब वो जहन्नुम के किनारे पे खड़े होंगे। मतलब, तो हम सूद और ब्याज से बचें। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ब्याज और सूद लें, जब पूरी कायनात का बनाने वाला उसने मना कर दिया है। तो इसलिए गाइस आपसे गुजारिश है, इंटरेस्ट और क्या नाम है और ब्याज सूद से बचे हम इंशाल्लाह। वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।